महाराज छोटी छोटी बच्चे और स्त्रियां उनको घेर करके पत्थर, कंकड़ और धूल फेंकते हुए आ रहे थे, क्योंकि बच्चों ने और गांव की स्त्रियों ने समझा कि ये पागल है। अब कोई 16 साल का युवक नंगा जावेगा तो पागल तो दुनिया समझेगी ही, क्योंकि ये तो दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया संत को पागल समझती है, पर वो संत दुनिया को पागल समझता है। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले विंद मस्ताना, पिया करता हूं मैं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनना। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले विंद मस्ताना, पिया करता हूं मैं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूं, लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। ना मैंने दुनिया को जाना, ना दुनिया मुझे जान पाई। यही सुखदेव जी का हाल था। महाराज जैसे ही श्री सुखदेव जी का दर्शन किया, सब उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित ने उठ करके साष्टांग प्रणाम श्री सुखदेव जी के चरणों में किया है और ला करके आसन पे बैठाया, प्रणाम किया बारंबार। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आया है, ससंगृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्म ऋषि राजा ऋषि देव ऋषि संगई व्यरोच तालम भगवान यथेन्दुर ग्रहक्ष तारा निकरई ही परितः। भक्तों, ब्रह्म ऋषि राजा ऋषि देव ऋषियों की सभा में सुखदेव जी ऐसे लग रहे थे जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। परम ज्ञानी सब उठ के खड़े होकर के स्वागत किए थे सुखदेव जी का। देखो ये नियम होता है, वक्ता जब भी आए आप लोग ध्यान से सुनो, पहले आके बैठ जाया करो 2:45 बजे। वक्ता जब भी आए तो उठ करके स्वागत सम्मान किया करो। और ये नियम है, जब तक वक्ता आसन पर बैठ ना जाए तब तक आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। कभी भी कथा हो ये नियम ध्यान में रखना, कोई भी संत महापुरुष का सम्मान करना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया है, मरणासन को क्या करना चाहिए? इसी के साथ ही प्रथम स्कंद संपन्न होता है। भक्तजनों देखो, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी के रूप में आए थे, लेकिन कूर्म पुराण में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि भगवान शिव सुखदेव जी के रूप में आए थे। प्रेम से कहो जय श्री राधे। भगवान शिव पार्वती जी के हम और आप लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि जीव का अंत सुधारने वाले भगवान शिव हैं और जगत जननी मां पार्वती दुर्गा मैया उनके साथ में है। देखो ध्यान से सुनो, कल की कथा के प्रसंग में आप लोगों को द्वितीय स्कंद, चतुश्लोकी भागवती, तृतीय स्कंद में कपिलोपाख्यान, चतुर्थ स्कंद में सती ध्रुव आदि के चरित्र, चतुर्थ और पंचम स्कंद में जलभरत आदि की कथाएं, षष्ठ स्कंद में अजामिलोपाख्यान, वृत्रासुर चरित्र और सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र तक कथा होगी। परसों भागवत जी का सबसे बड़ा उत्सव नंद महोत्सव मनाया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें। अभी बैठे रहेंगे, अभी आप लोग खड़े मत होना। भगवान शिव माता पार्वती के दर्शन करेंगे, एक बड़ा सुंदर भाव गाते हैं हम और आप लोग, और उसके बाद फिर आरती होगी। जब तक दर्शन और हमारे श्री त्यागी जी के द्वारा भजन। हम देवों में देव बड़ी भोलेनाथ निराले हैं, रित हृदय की दाता करे भोले डमरू वाले हैं। तो उठा दीजिए दोनों हाथ और एक बार फिर तालियों का साथ देते हुए, हो मन में जो विश्वास है हरदम प्रभु पास है, मन में जो विश्वास है हरदम प्रभु पास है। कांवर उठा चल के चल दर्शन की कर प्यास है। हर हर बम बम ओम बम
एक बार मुझे
ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूर्यो अजास्यता श्रोत्राद्वायुष प्राण समुगा दक्षिणजायता। तृतीय दिवस कल के प्रसंग में हम और आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ श्री व्यास जी के द्वारा किया गया 3 श्लोकों में मंगलाचरण, शौनक आदि ऋषियों के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्न, उत्तर में भगवत भक्ति का महात्म्य, भगवत अवतार निरूपण, व्यास नारद संवाद, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या, अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मालमर्दन, क्रमशः उत्तरा कुंती और पितामह भीष्म के द्वारा भगवत स्तुति, प्यारे प्रभु का द्वारिका गमन। इधर अर्जुन परीक्षित के जन्म के समय में अर्जुन को लेकर के भगवान का पुनः द्वारिका गमन, विद्रोपदेश से गांधारी धृतराष्ट्र का वनगमन, नारद जी के द्वारा भविष्य का संकेत, अर्जुन के द्वारा भगवान की स्वधाम गमन की बात सुनकर पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित जी के द्वारा कलयुग का निग्रह, महाराजा परीक्षित के द्वारा शमीक मुनि के प्रति अपराध, शमीक पुत्र श्रृंगी का राजा को शाप, राजा का गंगा तट पर गमन और वहां पर श्री शुक मुनि का आगमन, राजा का प्रश्न। इसी के साथ ही प्रथम स्कंद और कल की कथा का विश्राम हुआ था। आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहें जय श्री राधे। बोले वरीयालेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपो आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री शुक मुनि की वाणी जब प्रारंभ हुई तो उन्होंने पहले राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करी। राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि कृतो लोकहितम नृपो, तुमने लोकहित का प्रश्न किया है। घबराने की बात नहीं है। एक खट्वांग नाम के राजा जब एक मुहूर्त में भगवत गति को प्राप्त हो सकते हैं, भगवान के साकेत धाम को जा सकते हैं, तो तुम्हारे पास तो तवाप्य तरही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम क्यों घबराते हो? डरो मत, घबराओ मत। मन के मैल को मिटाकर भगवत प्राप्ति के लिए हमको साधना करनी चाहिए। राजा ने का भगवान कृपा करके ये बतलावे मन का मैल कैसे दूर हो, अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। मन में वासनाएं कामनाएं तो भरी ही रहती हैं, और जिसकी मन में गंदगी भरी रहती है उसका मन प्यारे प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये मन का मैल कैसे दूर हो, वो साधना बतलावे जिससे अंतःकरण परम पवित्र हो जाए। तब श्री शुक मुनि ने उपाय बतलाया। बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहले 4 काम करने पड़ेंगे। मन का मैल इतनी जल्दी दूर नहीं होता, साधना से दूर होता है। कौन सी साधना करें? बोले पहले तो 4 साधन करो, फिर साधना करना। क्या साधन करें? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। जितासनो माने आसन को जीतो। एक जैनी मुनि का हमने नाम सुना था अभी कुछ साल पहले ही। वो लगातार एक आसन पे 36 घंटे बैठे थे, एक ही आसन बिना उठे। इतना अभ्यास हो बैठने का
कि आप एक आसन पे आराम से 1-2 दिन बैठ सकें बिना उठे। 1-2 दिन तो हमने कम बताए हैं, ऋषि मुनि लोग तो सालों साल एक ही आसन पर बैठे रहते थे। पर यह संभव होगा धीरे धीरे। साधना का स्वरूप हमको धीरे धीरे बढ़ाना होगा। आसन को जीतो। सबसे पहले आप एक आसन पे कई देर तक, कितने ही देर तक बैठ सको। फिर जित श्वासो, दूसरी साधना। जब आप आसन को जीत लें, आसन को जीतने के बाद दूसरी साधना होगी, आपकी श्वासा पर विजय प्राप्त हो जाए, महाराजा ध्रुव की तरह। भक्तों, श्वास रोकने का प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक आदि प्राणायाम के द्वारा अभ्यास किया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरे संसार में सर्वशक्तिमान भगवान को माना गया है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर संपूर्ण विराट में भगवान के बाद किसी का नंबर आता है तो वो आता है योगी का। भगवान के बाद अगर कोई सर्व सामर्थ्यवान होता है तो वो होता है योगी, जिसका श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया। अगर आप लोगों को, किसी को भी, आप लोगों ने पूरी दुनिया में से किसी को भी अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करना आ गया, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे श्वास बहुत लंबी खींच सको। हम लोग कथाओं में जय जय श्री राधे करवाते हैं ना, दोनों हाथ उठा करके, वह भी आपकी श्वासा पर विजय प्राप्त करवाने का ही एक उपाय है। हमारी भी पहले बहुत श्वासा चल जाती थी, अब धीरे धीरे साधना कम होती जा रही है तो शक्ति भी कम होती जा रही है। हमको बहुत अच्छी तरह से याद है, आज से करीब 11 साल पहले पिताजी के साथ हम कथा में गए थे। अयोध्या जी में कथा थी। श्री सरयू जी में स्नान करने का मौका मिला था पहली बार। तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, हमने एक श्वास में 56 गोते लगाए थे, एक श्वास में गिनती के, और ऐसे नहीं पूरा सिर डुबो डुबो के। अब 30 ही लगाए जाए तो मुश्किल है। भैया ने जोर से चिल्लाओ, आवाज कम आ रही है। साधना का स्वरूप धीरे धीरे बढ़ता ही रहना चाहिए। अभ्यासात् धार्यते विद्या। हमारे शास्त्र कहते हैं कोई भी विद्या हो, दुनिया की किसी भी प्रकार की विद्या हो, उसको धारण करने का मतलब संभाले रखने का एक ही उपाय है, अभ्यास, रियाज। वो जारी रहना चाहिए। अभ्यास छूटा, विद्या गई। हमने तो भक्तों अपने जीवन में ये अनुभव किया है। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। व्याकरण शास्त्र तो ऐसा शास्त्र है कि एक दिन का भी अभ्यास छूटे सो सब गया धीरे धीरे। 3 दिन छूट जाए तो समझ लो पूरी व्याकरण छूट गई। और मैं समझता हूं कोई भी विद्या में अभ्यास बहुत जरूरी है। तो अगर आपको भगवत प्राप्ति का साधन करना है, मन शुद्धि का साधन करना है, तो आसन को जीतने के बाद श्वासा पर विजय प्राप्त करो और फिर जित संगो, आसक्ति को जीतो। संसार की जो आसक्ति है बड़ी खतरनाक है। इसका नाम भी खतरनाक है, आसक्ति। कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी पर भी आ सकती है, बस जा ही नहीं सकती। इसलिए इसका नाम है आसक्ति। इसका जाना ही कठिन हो जाता है, आना सरल है, इसलिए इसका नाम है आसक्ति। किसी पर भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आसक्ति संसार में ज्यादा होती है, परमात्मा से कम होती है। और
चौथा है जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। प्रेम से कहो जय श्री राधे। आवाज नहीं आई आप लोगों की, थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे जय श्री राधे। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इसीलिए कहा गया कि इंद्रियों पर जिसकी विजय प्राप्ति नहीं हुई, इंद्रियों को जिसने काबू में नहीं